चलते हैं खबर फटाफट। हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। राजा साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है दलित और जो संगठन है जो उनके हितैषी माने जाते हैं और कांग्रेस भी हितैषी मानी जाती है, और यहाँ पर जो उज्जैन में दलित वर्ग ने जो है पार्षद, आपकी जो कांग्रेस पार्षद है उनका पुतला जलाया, क्या कहेंगे आप? क्यों जलाया? क्यों जलाया? दलित विरोधी गतिविधियों के महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। सरकार बनते ही महाकाल दर्शन फ्री किए जाएंगे। आपने सब कहा है कि जैसे सरकार बनेगी वैसे ही महाकाल दर्शन। ऐसा है, महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपये का कोविड के लिए, और ये जो सावन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन सावन बीत जाने के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन जी ने भी इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। राजा साहब, मेरे दो प्रश्न हैं। जो इंडिया गठबंधन आपका अपना है, उस इंडिया गठबंधन पर लगातार उससे जुड़े लोगों के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो क्या मोदी की जो सरकार है वो दबाव बनाने का प्रयास कर रही है इन छापों के माध्यम से? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आज करीब 6 राज्यों में प्रतिनिधि संगठन PFI के ऊपर एक बार फिर NIA के द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। बात यह है, ED, IT, CBI ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और ED, IT, ED, CBI गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। 6 राज्यों में छापे मारे PFI के संगठनों पर। बात यह है, यदि PFI के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। एक बड़ा सवाल है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, इजराइल और हमास का जो विवाद चल रहा है, केंद्र सरकार इजराइल का साथ दे रही है, वहीं देश के कई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस हमेशा से आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ रही है, हमने कभी समर्थन नहीं किया है। विवाद पैलेस्टाइन और इजराइल का है। पैलेस्टाइन की धरती पर इजराइल के जो यहूदी थे, क्योंकि उनके साथ जातियां हुई थी हिटलर के ज़माने में, इसलिए उन्हें इजराइल का देश बनाने के लिए जो धरती थी उसमें उनको पसार की गई। तो उस धरती पर विवाद चला हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट चले हुए हैं पैलेस्टाइन के और इजराइल के। लेकिन हमास जो है वो एक मिलिटेंट संगठन है, जिसे आप आतंकवादी गतिविधि भी कह सकते हैं। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन
जो पैलेस्टाइन और इजराइल का विवाद है उसे बैठकर सुलझाने की आवश्यकता है, शांति स्थापित होना चाहिए। जो मेरी बात का जवाब आपने दिया नहीं, पार्षद महोदया जो जहाँ की है उन्होंने श्राद्ध कर रही है जी, कांग्रेस शिवराज का श्राद्ध करने की बात कर रही है और श्राद्ध? उसको लेकर मामा का श्राद्ध उसको लेकर उनके द्वारा भी एक भावुक जो है बयान देखिए ये सारी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता किसने क्या किया। राजा साहब आप एट्रोसिटी एक्ट को जो खत्म करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एट्रॉसिटी एक्ट, SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट उन वर्गों के हित में है जिन वर्गों पर हजारों साल से अन्याय अत्याचार हुआ है। कांग्रेस पार्टी SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट को खत्म नहीं करेगी। और जो बीजेपी ने जो सूची जारी करी है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तो हाईलाइट की बात यह है कि हम लोग हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन ये सारे मुद्दे महाकाल फेज 2 का भी अभी शुभारंभ किया था, उसमें कई काम ऐसे अधूरे थे और लीपापोती की गई, तो क्या मानते हैं इसको? उसकी जांच कराई जाएगी। पेचीदा नहीं है, भाजपा के बड़े नेताओं के लिए हताशा है, जल्दी आ रही है।